जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, थैंक यू सो मच दिल से आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट देख करके का हम बहुत मोटिवेट होते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी के लिए डियर, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को दिल से। डियर, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका नेचर कैसा है, आपको अभी तक क्या मिला है और आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रेटिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा और हमेशा आप पॉजिटिव रहिएगा। आपका जो नेचर है वो थोड़ा ऐसा है कि अगर आपके साथ कोई धोखेबाजी करता है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इसने धोखा कर दिया, ये आपको पागल समझता है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो आपके साथ चालबाजी करें, आपसे बोले कुछ लेकिन उनके दिल में हो कुछ। आपको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। आप जैसे हैं, आप सोचते हैं दुनिया पूरी वैसी है, लेकिन अक्सर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ आपके साथ धोखेबाजी करते हैं, आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों के साथ अनजाने में भी गलत करने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अनजाने से भी आपसे कभी किसी का दिल ना दुखे, लेकिन लोग अक्सर आपका हार्ट ब्रेक कर देते हैं। आपको हमेशा लोग तकलीफ़ ही देते हैं और आपको ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आती है। अगर आपको पता चल जाता है कि ये इंसान गलत है फिर भी आपको सुना रहा है तो डियर आपको बहुत गुस्सा आता है और ऐसे इंसान के लिए आप बहुत ख़तरनाक भी साबित हो जाते हैं। जब आपकी सहने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, जब आपकी लिमिट क्रॉस हो, जब सामने वाले की लिमिट क्रॉस हो जाती है झूठ बोलने की, आपके साथ धोखा करने की, तो आप अपने गुस्से में उसके साथ क्या कर सकते हैं इसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। आपका जो भरोसा तोड़ते हैं वो लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो लोग गलत होते हैं, झूठे होते हैं, आपके साथ चालाकियाँ करते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं, उन पे आपको बहुत गुस्सा आता है। अगर कोई भी किसी के साथ गलत कर रहा है और आपके सामने वो कर रहा है, आपको पता है कि ये इंसान गलत है और ये गलत कर रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी के साथ भी गलत करे, आपको ये बर्दाश्त नहीं है। आप ना कभी किसी के साथ गलत करते हैं और ना आपको ये गलत बर्दाश्त है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि गलत नहीं करना चाहिए। जो भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उससे मांग लो, या फिर आपको जो भी चाहिए वो आपसे मांग ले, लेकिन धोखेबाजी से, चालाकी से आपसे लेने की कोशिश करे, ये आपको बर्दाश्त नहीं है। अगर आपको पता चल जाए ये इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपसे धोखा कर रहा है, तो फिर आपको बहुत गुस्सा आता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग ही आते हैं जो पहले आपके अपने बनते हैं, फिर आपके साथ धोखा करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मतलब से रिश्ता रखते हैं और आपको ऐसे लोगों से बहुत गुस्सा आता है, ऐसे लोगों से आपको बहुत नफ़रत है। मगर ये ज़िंदगी का खेल है कि कर्म का खेल है। आपको ऐसे लोग ही हमेशा मिलते हैं ज़्यादातर जो आपके करीब आते हैं, आपसे बहुत अच्छे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन फिर आपको ऐसा साबित कर देते हैं कि आप गलत है वो सही है। वो आपको धोखा देते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जब तक उनका मतलब होता है। डियर, आपकी लाइफ में ज़्यादातर ऐसे लोग ही आते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके पर्सन हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, ज़्यादातर वो ऐसा ही करते हैं आपके साथ। पहले आपसे बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, कब वो आपके साथ धोखेबाजी कर देते हैं, वो किसी और के सगे हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है और आपको बहुत गुस्सा आती है। फिर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
डियर, आप सच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हर कोई सच्चा है, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं होता। आपको हमेशा लोग इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि आप बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के सामने वाले की मदद कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कुछ है, किसी को उसकी ज़रूरत है, तो आप दे देते हो उसे। तो डियर, लेकिन हर कोई आपके साथ ऐसा नहीं करता है। तो डियर, आपको गलत बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आपको लगता है कि कुछ भी चाहिए, कोई भी काम है, आप साफ साफ बोलो कि ये काम है, इसलिए बात कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले आपसे मीठी मीठी बातें करे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए, फिर आपसे अपना मतलब निकाले और आपको छोड़ दे। तो डियर, ऐसे लोगों पे आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको गलत बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर आपको वो अपना गुस्सा संभलता नहीं है। गुस्से में आप क्या कर देते हैं इसका आपको पता भी नहीं चलता है। तो डियर, आपको गलत बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई किसी के साथ भी गलत करे, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ना आप कभी किसी के साथ गलत करते हैं, ना आपको गलत बर्दाश्त है। आपको लगता है कि ना मैं गलत कर रही हूँ, ना कर रहा हूँ। आप मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते। तो डियर, आपको सिर्फ गलत बात पे गुस्सा आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप गुस्सा करते हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा रूड है, आप अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने तो उन पे इल्ज़ाम भी लगा दिए हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है, ये सिर्फ शक करता है, झूठ बोलता है। मतलब जैसे आपको सच पता हो जाता है कि आपका पर्सन गलत है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, और आपको पता है, आपको पता हो गया, आपने उससे बोला, तो वो आपको ही गलत साबित कर देते हैं कि सिर्फ आप शक करते हैं, आपकी छोटी सोच है, आप गुस्सा करते हो, आप बहुत रूड हो, आपसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, या फिर आप कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते हो। तो डियर, बहुत लोगों के साथ उनके पर्सन ने ऐसा व्यवहार किया है। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि अच्छी चीज़ को हर कोई जान सके, ये सबकी बस की बात नहीं है। आप गलत नहीं हैं, इसीलिए आपको गलत बात पे गुस्सा आता है। पहले आप समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंसान नहीं समझता है, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है, तब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने गलत कर दिया तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। पहले आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, आप जो कर रहे हो ये गलत है, आप समझ रहे हो, आप पागल नहीं हो। तो जब फिर भी वो इंसान अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करता है, तब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। आपको गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं अगर वो ज़्यादा ही आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो तो। डियर, ये आपकी क्वालिटी सही है कि अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करते तो आपको गलत बर्दाश्त भी नहीं है। आप गलत बात के लिए एक्शन लेते हैं, आप गलत बात पे गुस्सा करते हैं। अगर कोई इंसान आपको बता दे कि उससे गलती हो गई है, अनजाने में हो गई है, कोई बात हो गई है, तो आप उसे माफ़ भी कर देते हैं। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आपसे बात करे तो आप उसे माफ़ भी कर देते हैं। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं, लेकिन आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं है। आपसे वो अपनी गलती की माफ़ी मांगे, वो गलती दोबारा ना करे तो आप माफ़ भी कर देते हैं बहुत जल्दी। आप बहुत साफ दिल के हैं। कुछ लोग हैं जिनसे प्यार करते हैं, उनके लिए जैसे थोड़े से पागल हो जाते हैं, मतलब पागल खुद को बना देते हैं। उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि वो उनकी चालाकियाँ, उनकी बातें समझते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों के पर्सन हैं जो किसी और से भी बात करते हैं और आपसे भी बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप समझते नहीं हैं, आप पागल हैं, या फिर आप ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको जो आप उनकी चालाकियों को पकड़ सके। आपको वो समझते हैं कि आप थोड़े से पागल हैं या फिर आप कुछ समझते नहीं हैं, कुछ ऐसा। तो डियर, आपकी ये आदत है, आपका ये नेचर है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिन्हें पसंद करते हैं, आप जिनसे दिल से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनके लिए आप थोड़ा सा पागल बन जाते हैं। खुद को मतलब जान करके उस बात को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं। जैसे आप किसी की बात को पकड़ लेते हैं ना कि ये इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर करते हैं। आप सोचते छोड़ो, हटाओ, रहने दो, आप उसे इग्नोर कर देते बिल्कुल। लेकिन वो इंसान आपको इस बात को ऐसा समझता है कि आप समझ नहीं रहे हो, आप पागल हो, वो ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन डियर, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आप दिल से उनसे कनेक्ट है, आप उन्हें दिल से प्यार करते हैं, आप उनके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आपने ये रिश्ता टाइम पास के लिए नहीं बनाया है,
तो डियर उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन उनकी जो बात आप इग्नोर करते हैं, जो गलतियों को उनकी पकड़ते नहीं है, उसे छोड़ते दे कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक बार हो गया होगा, शायद अब दोबारा ना हो, तो उस बात को वो समझ लेते कि आप समझते नहीं हैं, आप पागल हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आप उनसे दिल से कनेक्ट हैं। अगर आप उनसे दिल से कनेक्ट नहीं होते तो आप उन्हें बता देते कि आप क्या हो, आपको क्या समझ में आता है और आपको क्या समझ में नहीं आता। उन्हें ये समझ में नहीं आता जो वो खेल खेलते हैं ना आपके साथ, ये आपके लिए बहुत छोटी बात है पकड़ना, उनकी गलतियों को पकड़ना, उनका खेल पकड़ना कि वो आपसे भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात करते हैं, फिर आपसे बोल देते हैं अरे कोई नहीं वो फ्रेंड है, ये वो आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप जान करके अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिंग को समझ नहीं पाते हैं। तो डियर, अगर आप कि पर्सन आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है और आप उनसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे बोल देते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये वो, तो अगर आपको लगता है कि आप सही हो, आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि उसी रिश्ते में एक्टिंग करनी चाहिए जो सामने वाला इंसान भी हमसे दिल से कनेक्ट हो। एक तरफ़ा प्यार अगर आप उनसे करते हैं तो आप उनके दूर होकर के भी उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे नहीं मतलब उनकी रूह से प्यार कर सकते हैं। अगर वो इंसान आपको झूठ बोल रहा है और हमेशा वो ये दिखा रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है इस टाइम, तो डियर आपको लग रहा है कि वो सही है, जो आप सोच रहे हो वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे मत रहिए, आप उससे दूर हो जाइए, उस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए और आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। जो इंसान आज आपसे झूठ बोल रहा है वो आपके साथ ज़िंदगी क्या बिताएगा। डियर, आप बहुत प्योर सोल है, क्योंकि आपको रिश्ते निभाने बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिश्ते उनके साथ निभाना चाहिए जो हमारे साथ निभाना चाहते हों। ज़बरदस्ती आप ही एक तरफ़ा कितना रिश्ता निभाएंगे, कितने दिन तक निभाएंगे, एक टाइम पे आप थक जाएंगे ना, क्योंकि गाड़ी जैसे दो पटरियों पे चलती है ना, इसी तरह से आप कब तक बैलेंस करेंगे। तो डियर, अगर आपके पर्सन हमेशा आपके साथ ऐसा ही करते हैं, आप उनको कई बार मौके देते हैं, कई बार आप उन्हें समझाते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहता है। आप बहुत प्योर सोल हैं, आप रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो एक बार प्यार होता है वो दोबारा नहीं होता, लेकिन डियर जब सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है हर टाइम, तो आप इस रिश्ते को ज़्यादा मत निभाइए। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ जाएगा जो आपके लिए बना होगा, जो आपकी तरह होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सैड एनर्जी है, क्योंकि आप वो बहुत सैड रहते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इसलिए डियर आपकी बहुत सैड एनर्जी आ रही है इसमें कि आप समझ जाते हैं, आप अपने पर्सन से लड़ाई नहीं करते हैं, ज़्यादा उनसे लड़ झगड़ के अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको पागल समझ लेते हैं। आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, आप अकेले रोते हैं, खुद को बहुत टॉर्चर करते हैं एक हिसाब से, क्योंकि आप सच्चे हैं दिल के, आप प्यार कर रहे हैं, आप अपना रिश्ता बिल्कुल ईमानदारी से निभा रहे हैं, उसकी गलती है। आप खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं, इतनी सैड एनर्जी में क्यों रह रहे हैं। आप की लाइफ में आपका सोलमेट आएगा, आप मैनिफेस्ट करिए अपने सोलमेट को जो आपको समझेगा, आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना आप करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझेगा, आपके ही लेवल का होगा, जो आपसे कभी धोखेबाजी नहीं करेगा, आपके साथ टाइम पास नहीं करेगा। डियर, आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए, आपकी बहुत सैड एनर्जी है, क्योंकि आप दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ लोग दिमाग से कनेक्ट होते हैं। हमेशा इंसान आपको ऐसे ही मिलते हैं जो आपके साथ टाइम पास करते हैं, वो फ्रेंड हो या पार्टनर हो या कुछ रिलेटिव्स भी हैं कुछ लोगों के जो उनसे बात करते हैं सिर्फ मतलब के लिए। तो कभी कभी आपको बहुत लगता है कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करके बहुत रोते हैं कि ईश्वर क्या ऐसी ज़िंदगी देनी थी, क्या मुझे अकेले ही जीना होगा, क्या मुझे कोई समझने वाला नहीं है। तो डियर, आपके लिए ईश्वर ने बनाया है आपका सोलमेट। आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए
और आप जितनी प्योर है ना, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट ज़रूर आएगा जो आपको समझेगा। प्लीज़ आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और आप अपना ध्यान रखिए। आप में जो क्वालिटी है, आपका जो नेचर है कि आप खुद को तकलीफ़ दे लेते हैं लेकिन कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। अगर आपसे कोई इंसान बोलता है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है तो आप मान लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि यही सही होगा, कि शायद हमने जो सोचा है वही गलत होगा। आप कभी किसी से झगड़ा नहीं करते ज़्यादा। आप खुद को तकलीफ़ दे लेते हैं लेकिन किसी और से ये नहीं बोलते कि आप गलत हो। आप किसी से मतलब वो आपके अंदर ऐसा नेचर है कि मुझे तकलीफ़ मिल जाए कोई बात नहीं, मैं दूसरों की गलती की वजह से रो रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले से क्या लड़ाई करना। तो डियर, आपका नेचर ऐसा है कि आप खुद को तकलीफ़ देते हैं और ख़ुद को सैड एनर्जी में रखते हैं। आप कभी किसी से जल्दी लड़ाई नहीं करते। आप सही को भी सही नहीं बोल पाते कि अगर कोई सामने वाला गलत है तो आप उसे ये नहीं बोल पाते हो कि आप गलत हो, हम सही हैं। तो डियर, आप सही को सही, गलत को गलत बोलिए और इस तरह से ज़बरदस्ती के रिश्ते में मत रहिए। आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप गलत लोगों से दूर हो जाएंगे जो आपको समझते नहीं हैं तो फिर आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं और आप हमेशा अपना ध्यान रखिए। आप अपना ध्यान रखिए। आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके एंजल्स हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, काफ़ी सुंदर हैं और दिल से भी बहुत सुंदर है। जैसे होता है ना, कुछ लोग सुंदर तो बहुत होते हैं लेकिन उनका दिल उतना सुंदर नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, उसी तरह से डियर, आप को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया भी है और आप उतने दिल से भी सुंदर हैं। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको पता है तो आप उसकी मदद करते हैं। आप दिल के बहुत ज़्यादा ही साफ़ हैं, प्योर हैं। आपसे कभी किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। कभी कुछ लोग होते हैं ना जो किसी की बात सुन करके ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपसे कभी कोई अपनी बात भी बताए ना और उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ हो तो आप भी बहुत भावुक हो जाते हैं, आपको रोना आ जाता है किसी का दुख सुन करके। आप बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्ट हैं। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और आप अपने लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन आपसे अगर कोई मदद मांगता है तो आप उसके लिए बहुत जल्दी कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा ही बड़े दिल के हैं। आपका जो नेचर है ना वो ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। और आप अगर दूसरों की मदद करते हैं ना तो आपकी मदद ईश्वर करते हैं, क्योंकि आप इस बात का ईश्वर से धन्यवाद दीजिए कि आपको ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले में रखा है, ना कि आपको उस लाइन में रखा है कि आप किसी से मदद मांगे। अगर आप किसी की मदद करने के काबिल हैं और आप किसी की मदद करते हैं तो आप ईश्वर से इस बात के लिए भी धन्यवाद बोला करिए कि ईश्वर ने आपको ज़रूरतमंदों की मदद करने की लाइन में रखा है। कितनी बड़ी बात होती है कि हमें इस काबिल बनाया है ऊपर वाले ने, इस काबिल ईश्वर ने हमें बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। इसके लिए भी हमें ईश्वर से धन्यवाद बोलना चाहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहिए। आप पॉजिटिव रहिए और हमेशा आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव तरह से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट देख करके हम भी मोटिवेट हो जाते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप कैसे हैं? आपका नेचर कैसा है? आप क्या हो? डियर, आपका नेचर जो है ना वो काफ़ी साफ़ सफाई वाला है। आपको काफ़ी साफ़ सफाई पसंद है। अगर घर में भी, जैसे अगर आप फीमेल हैं या फिर मेल हैं, लेकिन डियर जो आपका नेचर है ना वो आपको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ साफ़ होनी चाहिए।
आपको बिल्कुल भी धूल मिट्टी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपको गंदगी दिख जाए और आपको लगे कि यहाँ पे खाना बना है, यहाँ पे ये भोजन बना है, तो आप वहाँ की चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं। आपको वो चीज़ बिल्कुल भी खानी पसंद नहीं है जो गंदे तरीके से बनी हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, साफ़ सफाई से नहीं बनाते हैं। आपको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको सफाई पसंद है। अगर आप फीमेल हैं तो आप काफ़ी काम करने वाली हैं। आप अपने घर में बहुत साफ़ सफाई करती हैं। आपका नेचर जो है ना वो बहुत साफ़ सफाई करने वाला है कि ये साफ़ होना चाहिए। आप हमेशा अपने घर को साफ़ करती रहती हैं। मतलब आपका नेचर ऐसा है कि आपको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर कोई कुछ गंदा है आपको वो दिख गया तो आप उसे साफ़ करेंगी। आप बीमारी में भी गंदगी नहीं देख सकती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अरे ये पड़ा है, पड़ा रहने दो, क्या करना है, इससे कुछ हो रहा है क्या, जब काम पड़ेगा तो साफ़ कर लेंगे वरना पड़ा रहने दो। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। आपको सब चीज़ बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, सब साफ़ होना चाहिए। आपको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ टाइम तक तो सफाई करते नहीं हैं। जैसे कुछ महीने में सफाई कर लिया, 2-3 महीने में सफाई कर लिया, इस तरह से। लेकिन आपको बस ये पता हो जाए कि ये गंदा है तो आप उसे साफ़ करेंगे। ये नहीं कि अभी नहीं साफ़ करते, 1-2 महीने बाद साफ़ करेंगे, 1 हफ्ते बाद साफ़ करेंगे। आपको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। आपको डियर, आपको जो पसंद है ना वो साफ़ सफाई पसंद है। वो कैसी भी सफाई हो, घर की सफाई हो, खाने में सफाई हो। जैसे बहुत लोग जाते हैं ना किसी भी होटल में, किसी भी ढाबे में खाना खा लेते हैं, किसी भी पानी पूरी वाले के पास पानी पूरी खा लेते हैं ना, पानी के बतासे, गोलगप्पे। तो डियर, लेकिन आप साफ़ सफाई देख करके ही खाते हैं कि इस पानी पूरी वाले ने कैसे रखा है, सब साफ़ है कि नहीं साफ़ है। तो डियर, आप बिना साफ़ सफाई देखे कुछ भी नहीं करते हैं। आपको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। आपका नेचर ही ऐसा है कि जो भी गंदगी होगी तो आप भूखे रह लेंगे लेकिन वहाँ खाना नहीं खाएंगे। आपको साफ़ सफाई जगह पसंद है। साफ़ सफाई देख करके ही आप खाना खाना पसंद करते हैं, कुछ भी खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत तेज़ हैं, उनका दिमाग बहुत चलता है। उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। वो बहुत अच्छे से किसी भी बिगड़ी हुई बात को संभालना जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। डियर, आप दिमाग के बहुत तेज़ हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि किस बात पे कैसे बात करनी है, किस बात को कैसे संभालना है, किससे कैसे बोलना है, क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। अगर आपको पता हो जाए तो आप बहुत अच्छे से उस बात को संभाल लेंगे। आप बहुत ज़्यादा ही तेज़ हैं। आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दूसरों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी काम अपने अंदाज में करना ही पसंद है। आप दूसरों से बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे आपको कोई बताए ये काम ऐसे ऐसे होता है तो आपका दिमाग इतना तेज़ है कि आप अपने तरीके से करना उसे पसंद करते हैं। लेकिन आप दूसरों से ज़्यादा अच्छा ही कर लेते हैं क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई आपको बताए ये काम ऐसा होता है, इसे ऐसे करते हैं। आपको अपने तरीके से करना पसंद है। आप हमेशा हर काम को अपने तरीके से ही करना पसंद करते हैं। अगर आपको कोई काम नहीं आता है, आपने एक बार देख लिया किसी को करते हुए, तो आप बहुत जल्दी उस काम को कर लेते हैं। आप दिमाग के बहुत तेज़ हैं। आप पढ़ाई लिखाई में भी तेज़ हो सकते हैं। आप मतलब हर तरह से आपका दिमाग बहुत तेज़ है। आपको सब कुछ करना आता है अगर आप उसे करना चाहें तो। आप किसी भी काम को ठान लें तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ते, आप उसे पूरा करके ही चैन की सांस लेते हैं। आपका नेचर ऐसा है। आपको कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसे बीच में छोड़ना आपको पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं ना, जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो पहले तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक बहुत अच्छे से करते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं उस काम के लिए। लेकिन फिर उसे छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं कि जैसे कभी शुरू ही नहीं किया था। लेकिन आपका जो नेचर है ना, उस काम को आप जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता है, उस किसी भी काम को आप बीच में नहीं छोड़ते, वरना आप करते ही नहीं हैं। पहले ही मना कर देते कि ये काम मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। क्योंकि आप जब भी किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये आपका नेचर है और ये बहुत अच्छा नेचर है। कुछ लोग हैं जिनको बातें करनी ज़्यादा नहीं आती हैं, उनके दिल में क्या है वो उस बात को बयां नहीं कर पाते हैं। लोग उनकी फीलिंग्स को गलत समझ लेते हैं
कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ लोगों के साथ उनके लव लाइफ में भी हो जाता है कि उनके दिल में जितना प्यार होता है उतना वो बता नहीं पाते। ये डियर अक्सर आपके साथ हुआ है कि आपके दिल में जितना प्यार होता है उतना आप दिखा नहीं पाते, उतना आप बता नहीं पाते। आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को एक शब्द देने नहीं आते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, तो डियर आप जितना प्यार करते हैं ना उतना आप शब्दों में बयां नहीं कर पाते। आपको दिखावा बिल्कुल नहीं आता। अगर आपके बोले बिना कोई आपको प्यार समझ सके तो डियर आपके लिए अच्छा है। अगर आपके प्यार को कोई बिना बोले नहीं समझ पा रहा है तो फिर आप उसे बता नहीं पाएंगे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आपको अपनी बात कहनी ज़्यादा नहीं आती है। जैसे बहुत लोगों को होती है ना कि उनके पास शब्द बहुत होते हैं, वो प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें बातों में फंसाना बहुत अच्छे से आता है। उन्हें बातें करनी बहुत आती हैं, वो बातें बहुत कर लेते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, कुछ भी, मतलब वो बातें बहुत कर लेते हैं। लेकिन डियर आपको बातें ज़्यादा नहीं आती हैं। आपके पास जितना होता है उतना आप बता नहीं पाते हैं। आप किसी से भी अगर प्यार करते हैं तो आप उनसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी पे क्रश रखते हैं लेकिन उन्हें अपनी फीलिंग्स बयां करनी नहीं आती है। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई समझ जाए आपके बोले बिना तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर आप उससे बोलते नहीं हैं जल्दी। आपको ज़्यादातर अपनी बातें बतानी नहीं आती है। अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई तो भी आप उससे बोल नहीं पाते हैं कि आप गलत हो, आपने बुरा किया है, आपको कुछ भी नहीं कह पाते हो। आपके साथ कोई कुछ भी कर दे आप ज़्यादा उससे लड़ नहीं पाते, आप शांत रहते हैं, अपने दिल ही दिल में टूट जाते हैं लेकिन सामने वाले से बता नहीं पाते हैं। आपको अपनी बातें बयां करनी नहीं आती हैं। ऐसे बहुत लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो सिर्फ आपको तकलीफ़ें देते हैं। बहुत लोगों की बातें आपको बुरी लग जाती हैं, आपको कुछ लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ बोल देते हैं, आपको बुरा लग जाता है ना तो आप उनसे बोल नहीं पाते हैं। आप अकेले में बहुत रो लेते हैं, खुद को बहुत तकलीफ़ दे लेते हैं, लेकिन आप उनसे बोल नहीं पाते हैं कि आपकी ये बात बुरी लगती है। और कुछ लोगों को तो बहुत टाइम से बहुत तकलीफ़ें मिल रही हैं, उनकी फैमिली से मिल रही हो या उनके पर्सन से मिल रही हो, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर पाते, वो उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है। वो अकेले में बहुत रो लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, ईश्वर के आगे रो लेते हैं, ईश्वर से अपनी सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन वो किसी और से अपनी बात नहीं बोल पाते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें कितनी तकलीफ़ है। वो अपने दिल की तकलीफ़, अपने दिल की बात किसी से बोल नहीं पाते। तो डियर ये आपका ऐसा नेचर है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या फिर नफ़रत करते हैं या फिर आपको किसी की बात बुरी लग जाती है, कुछ भी, आप उससे अपनी बात बोल नहीं पाते हैं। आपको अपनी बात बोलना नहीं आता है, आप किसी से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अगर किसी की बात बुरी लग जाती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप खुद को अकेले में बंद कर लेते हैं, अकेले में रो लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन आप किसी और से नहीं बोलते। आपका ऐसा नेचर है। कुछ लोग हैं जो दिल से बहुत मासूम हैं, बहुत ज़्यादा ही मासूम हैं। उनका अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनसे सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, जब तक आपसे मतलब होता है तब तक आपसे बातें करते हैं, फिर वो आपसे ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं हैं। तो डियर आप दिल से बहुत मासूम हैं, इसलिए लोग आपका फ़ायदा हमेशा उठाते हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब तक आपसे किसी को मतलब होता है तब तक लोग आपसे दोस्ती रखते हैं, आपसे बात करते हैं, और जब उन्हें मतलब नहीं होता है तो वो आपसे बात नहीं करते। कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हैं कि जब तक आपसे मतलब होता है तब तक वो आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन जब आपसे मतलब नहीं होता है तो वो आपसे बात नहीं करते हैं, और इससे आपको बहुत तकलीफ़ होती है। आप बहुत सैड भी होते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों की बातों को समझ नहीं पाते हैं कि लोग सिर्फ आपके साथ चालाकियाँ करते हैं, आपको सिर्फ धोखा देते हैं, और आप सोचते हैं कि जितने प्योर आप हैं ना उतने ही प्योर सब लोग हैं। आप किसी के साथ चालाकी नहीं करते, आप किसी से मतलब से रिश्ता नहीं रखते हैं, तो आप सोचते हैं सामने वाले पर्सन भी ऐसा नहीं होगा।
आप सोचते हैं आप सच्चे हैं तो सब लोग सच्चे हैं, आप अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे हैं, लेकिन डियर सब लोग ऐसे नहीं हैं जैसे आप हैं। आप बहुत साफ दिल के हैं, बहुत मासूम हैं, आपको किसी के साथ धोखा करना नहीं आता। आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को प्रेम देते हैं, आप जिससे कनेक्ट होते हैं दिल से कनेक्ट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा ही प्योर सोल हैं और आपको पता है आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है ना तो आप ईश्वर से बोलते हैं, कभी ईश्वर के सामने बैठकर बोलते हैं और कभी अकेले में बोलते हैं। आप ईश्वर से जैसे बात करते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, लोग मुझसे ही मतलब से दोस्ती क्यों करते हैं, मेरे साथ ही लोग धोखा क्यों कर जाते हैं। आप इस तरह से ईश्वर से बातें करते हैं। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही प्योर सोल हैं। तो डियर आपका जो नेचर है ना वो बहुत मासूम है। आप एक बच्चे की तरह हैं। आप लोगों को लोगों की तरह ही देखते हैं। जैसे लोग आपसे बात करते हैं ना आप उसे सच समझ लेते हैं। आपको ये नहीं समझ में आता है कि इंसान ये मुखौटा लगाए हुए है, ये अभी जैसी बात कर रहा है वैसा है नहीं। तो डियर आप बहुत मासूम हैं। आपका जो नेचर है वो बहुत प्योर सोल की तरह है। कुछ लोग हैं जिन्हें लोग कंजूस समझते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें लोग कहते भी हैं कि कंजूस हैं। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपको लगता है ये ज़रूरत की है तो ही लेना चाहिए, आप उसे ज़रूरत के लिए ही लेते हैं। ऐसा नहीं है जैसे बहुत लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत पैसा होता है तो वो फालतू भी वेस्ट करते हैं पैसे, कि कुछ पसंद है तो भी ले लिया, अगर वो काम का नहीं है तो भी ले लिया। आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है जो चीज़ हमें ज़रूरत है वही लेनी चाहिए और आप ऐसा ही करते हैं। आप ज़्यादा फालतू पैसे वेस्ट नहीं करते। आपके पास ज़्यादा है तो भी आप वेस्ट नहीं करते, अगर ज़्यादा नहीं है तो भी आप वेस्ट नहीं करते। आप हमेशा पैसे की चीज़ की कद्र करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना चीज़ की कदर नहीं करते, उनके पास बहुत है तो कद्र नहीं करते। आप हर चीज़ की कद्र करते हैं। अगर आपको कभी कोई गिफ्ट दे देता है, कुछ भी दे देता है तो आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। आपका ऐसा नेचर है। आप हर चीज़ से जैसे कनेक्ट रहते हैं। आपको जैसे कोई गिफ्ट दे दे, छोटा सा भी दे दे, आप उससे बहुत खुश हो जाते हैं। आपको इतनी खुशी मिल जाती है जैसे मानो क्या मिल गया हो आपको। आपको एक छोटे से गिफ्ट से भी बहुत खुशी मिलती है। आप हर एक चीज़ की कद्र करना जानते हैं। आप बहुत प्यार से बहुत संभाल कर उस गिफ्ट को रखते हैं। आपका ऐसा नेचर है। और आप जो अपनी चीज़ों से बचा कर पैसे रखते हैं, कुछ चीज़ें रखते हैं, तो आप उसे ज़रूरतमंदों की मदद में लगाते हैं। आपसे जो होता है आप उसकी मदद कर देते हैं। जितना भी आपसे होता है उतनी आप ज़रूरतमंदों की मदद कर देते हैं। अगर आपकी फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी को भी ज़रूरत पड़ जाती है तो उससे आप दूसरों की मदद कर देते हैं। तो डियर आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करते किसी भी चीज़ को। आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुश कर देती हैं। आप इतने प्योर सोल हैं कि अगर आपके लिए अच्छे से रिश्ता निभाए तो आप उसके साथ हमेशा अच्छे से रिश्ता निभाते हैं। आपको धोखेबाजी करना बिल्कुल नहीं पसंद, ना आप कभी किसी के साथ करते हैं। डियर आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोल हैं। अगर आपकी कोई कद्र करता है तो आप उससे ज़्यादा उसकी कद्र करते हैं। आपको प्यार देना बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको कभी किसी फ्रेंड ने कुछ गिफ्ट किया होगा तो आपने आज तक उसे संभाल कर रखा होगा। कितने लोगों ने संभाल कर रखा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका ये नेचर है। आप किसी की भी दी हुई चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं, वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, आप उसे बहुत संभाल कर रखते हैं। आप सस्ता महंगा नहीं देखते हैं, आप उस गिफ्ट में दिया हुआ प्यार देखते हैं। डियर आप दूसरों के गिफ्ट बहुत संभाल कर रखते हैं। आपका ऐसा नेचर है। आप कभी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं। आप हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद कर देते हैं। कभी कुछ लोगों की फैमिली में ऐसा होता होगा कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं, आपको मिल गए लेकिन फिर भी आप उसे खर्च नहीं करते। अगर आपको किसी सामान की ज़रूरत लग रही है तो ही आप उसे लेते हैं और आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो इस तरह से कुछ लोग आपको कंजूस भी बोलते होंगे कि आप बहुत कंजूस हो, आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हो। लेकिन डियर जब आपकी फैमिली में या फिर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे बोलते हैं तो आप उनकी मदद कर देते हैं।
तो डियर, ऐसे लोग कंजूस नहीं होते, ऐसे लोग समझदार होते हैं जो हर चीज़ की कद्र करते हैं। आपका ये नेचर बहुत अच्छा है और आप हमेशा ऐसे ही रहना। लोगों की बातों की वजह से कभी आप बदल मत जाना। लोगों का तो काम ही है, लोग कहते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपका जो दिल कहता है आप वो करिए। आपको जो चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका प्यारा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।